तो हेलो हाय सामान्य प्रणाम और जय राम जी की दगड़ियों। तो मैं गोविंद नेगी एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरो मुल्क मेरी पहचान पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त होंगे। तो करते हैं नए दिन की शुरुआत पहाड़ों के इस बदलते हुए मौसम के साथ। तो दोस्तों कहते हैं शहरों का फैशन और पहाड़ों का मौसम कब बदल जाए कुछ पता नहीं चलता है। तो इसी के अनुरूप आज एक बार फिर से सुबह सुबह सारे आसमान में बादल तो नहीं हैं, लेकिन बादलों ने पूरी चांदनी यानी कि पूरी चंदोया सारे आसमान में ओढ़ रखा है, जिससे कि सूर्य भगवान अभी एक भी किरण अपनी धरती पर नहीं दे पाए। तो ये है दोस्तों भवानी देवी की गाड़, और गाड़ के पले पार है सैंतोली की सार, जहाँ की खेतों में एक भी पत्थर नहीं दिखाई देता है। और गाड़ के वार है डांगड़ा की सार, जहाँ की एक भी खेत बिना पत्थर के नहीं दिखाई देता है। तो ये देखिए कितने बड़े पत्थर हैं सारे खेतों में। तो भाई बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल पहाड़ों में नयो लग रहा है, यानी कि जो गेहूँ रबी की फसल कट चुकी है उसमें अब खरीफ की फसल यानी साती झोंगरा के बाद अब चौलाई मंडवा और दालें बोई जा रही है। तो लोग लगे हुए हैं फसलों को बोने के लिए। तो मैं भी अपने बैल डांडा कांठों को लेकर आ रखा हूँ। तो आधा मैंने लगा दिया है और आसमान बिल्कुल पैक है और सूर्य भगवान धीरे धीरे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और बादलों के बीच में ओझल हैं। तो दोस्तों दिन का 3:15 बजा है और पहाड़ों में फिर से एक बार तेज हवाओं के साथ बारिश लगनी शुरू हो गई है। ये देखिए पहाड़ों का मौसम, आसमान बिल्कुल पैक है और हल्के हल्की बारिश की बूंदें अब आने लग गई है। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग में दिखाता हूँ संगीतमयी 7 फेरे, 7 वचन और गायदान। तो चलिए सीधे ब्लॉग में। यार भाई हम उम्मीद की फोटो रेन पूरे तो मैं फोटो में छोड़ दूं सूचेताद अमुक्ति भागे श्री श्वेतवारः कल्पे व्यावशो मंत्रे स्टारविं सप्तमे युगे कलियुगस्य प्रथम चरणे बौद्धः श्रीमन् प्रतिविक्रमादित्य विक्रमात् संवत्सराणां समयेनातिक्रांतानां षष्ठदानां मध्ये रौद्रनाम संवत्सरे श्री सूर्यः उत्तरायणे चंद्र दक्षिणे ग्रीष्मऋतौ मासानां मासोत्तमे मासे मेघार्घ वैशाख मासे शुभे कृष्ण पक्षे कृष्ण दैव्यापनी नवम्यां नाम पूर्णवस्थितो नवम्यां दुर्लभ सिंह वर्माहं पौत्राय एवं च शोभन सिंह वर्माहं पुत्राय एवं विष्णु स्वरूपिणे कन्यार्थिने हरि ओम काश्यप गोत्रस्य काश्यप एंग्रीतपस्य मार्दांधुनी शाखायां सामो सुकुलजुर्वेदाध्यायिनः छत्रवर्णाः परपौत्रीं गो ब्राह्मणाज्ञा पालनकारी धर्ममूर्ति धर्मोपतारः खड्गधारी वैकुंठधारी राजवंशी श्रीमान श्री नुकुल सिंह जी वर्मणस्याः पुनः पौत्रीं गो ब्राह्मणाज्ञा पालनकारी धर्ममूर्ति धर्मोपतारः श्रीमान ठाकुर श्री बलवंत सिंह जी ब्रह्मणस्याः पुनः काश्यप गोत्रस्याः काश्यप एंग्रीतपस्याः मार्जान्धुनी शाखायां सामो सुकुलजुर्वेदाध्यायिनः छत्रवर्णाः पुत्रीं गो ब्राह्मणाज्ञा पालनकारी धर्ममूर्ति धर्मोपतारः श्री राजवंशी श्रीमान ठाकुर श्री कृपाल सिंह जी वर्मणस्याः पुनः काश्यप गोत्रस्याः काश्यप एंग्रीतपस्याः मार्जान्धुनी शाखायां सामो सुकुलजुर्वेदाध्यायिनः छत्रवर्णाः आयुष्मतिः लक्ष्मी स्वरूपेण कविता नाम्न्याख्यानि कन्याः एवं च प्रकाश सिंह जी नामनो कन्यां यथाशक्तिः अलंकृता तथा यथा शक्त्युपः कल्पितः कौतुकः युतां प्रजापति देवतां मम पुराणोक्तं षट्गुणीकृत ज्योतिष्ठो मति रात्रि शम फल प्राप्ति पूर्वकं मम समस्त पितॄणां निर्सदिशयनः ब्रह्मा लोकावाप्तः दिक्फलावित्तवाप्तिः पूर्वक श्री लक्ष्मीनारायण प्रीते च तथानेन वरेणास्यां कन्यायाम् उत्पादिष्यामाणं सन्त्यक्त्या 10 पूर्वान् 10 परान् मा चैकविंशति पुरुषान् पवित्र कर्तु
अग्न्यादि साक्षितया सह धर्म चरणाय पत्नीवत्वेन ब्रह्म विवाह विधिनां तुभ्यं संवर्धते ता। इति पाणी ग्रहण संस्कारां ओम हरि ओम। तो आज की बात क्या है वरना कि आपने क्या अपनी कन्या का कर दिया है, दान कर दिया है। तो यहाँ अंदर आप लोग आओ। तो आज की बात क्या है वरना पिता क्या कह रहा है कि जिस प्रकार से मैंने अपनी पुत्री का क्या किया है, भरण पोषण किया है, लालन पालन किया है, जैसे मैंने पाला है, लेकिन अब ये जिम्मेदारी इस पर कमर में बांधो। तब बोलते हैं क्या, यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें हम आज समर्पित करते हैं, निज हृदय का प्यारा टुकड़ा हम तुमको अर्पित करते हैं। माँ की ममता का सागर यह मेरे नयनों का उजियारा है, कैसे तुमको बतलाऊं मैं, लाड प्यार से पाला है। सामने तुम मेरे द्वारे आए हो, हम क्या सेवा कर सकते हैं। यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें हम आज समर्पित करते हैं। इससे तो भूल बहुत होगी, ये कन्या अति सुकुमारी है, इसके अपराध क्षमा करना, यह माँ की राज दुलारी है। तो आज पिता का कहलाने का अधिकार समर्पित करते हैं। यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें हम आज समर्पित करते हैं। भैया से बहिना बिछड़ेगी, माँ से बिछड़ेगी माँ की ममता, बहनों से छूटी स्नेहलता, तो तुम उसके हो आज पिता। मैंने जिसको पाला अब तक वह प्यार समर्पित करते हैं। यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें हम आज समर्पित करते हैं। यह जाएगी सब रोएंगे, छलकेंगे नैनों की गागर, भैया मैया सब रोएंगे, भर आएंगे करुणा सागर। हम आज तुम्हें इन नैनों की प्रिय ज्योति समर्पित करते हैं। यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें हम आज समर्पित करते हैं। यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें हम आज समर्पित करते हैं। केवल आज उन्होंने क्या कर दिया है, अपने हृदय का टुकड़ा आपको दे दिया है। तो जिस प्रकार से उन्होंने पाला है, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी पुत्री का भरण पोषण किया है, तो आप पिता रूप पति रूप में स्वयं पिता हो, है कि नहीं है। आपने क्या करना है, उसका देखभाल करना है, उसके अच्छे और बुरे के बारे में देखना है, और आपने भी क्या करना है, इनका मान सम्मान करना है। आज के बाद क्या हो जाएगा, दो गोत्रों का एक गोत्र हो जाएगा। विवाह का अर्थ है कि दो गोत्रों का एक गोत्र हो जाएगा। कन्या का क्या होता है, कन्या गोत्र से हट जाती है और पुरुष गोत्र की ओर बढ़ जाती है। तो बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ठीक है, तो अब यहाँ पर चाहिए क्या, हाँ जरा एक कन्या को बुला दो, यहाँ पर आप लोग हमारे को वेट पंडित जी की वीडियो जोड़ा यार आप इसमें दाया है लोरी सुनो बता रही है बस जो को टमाटर डालो आप वो नहीं डाला डाल दो और किया बात अर्थ काम मोक्ष को साक्षी मानकर 4 बार सोलिका होगी। अन्न निकालोगे तो अन्न का भंडार भरा रहेगा, धन निकालोगे तो धन का भंडार भरा रहेगा, फल निकालोगे तो वंश वृद्धि होगी। खाली हाथ आपने नहीं निकालना है। चलो सोलिका दाना उठाओ, फरियाद निकालो, दोनों के जीवन में अन्न और धन का भी भंडार भरा रहेगा। फिर से चलो और अन्न पते नस्य नोदन कपड़ा हटाने से पहले पकड़ दिया प्रपदातारम तारिकम पूजनो देहि पिपदे देशम चतुष्पदे सोलिका दानम। ठीक है फिर से कितने छोटे फिर दे कपड़ा दो काल ओम हिरण्यगर्भ समताग्रे धूतस्य जाता है प्रतिदे का आशीर्वाद सुधाधारा पृथ्वी ध्यान के दान करते देवाय हविषादि देवा।
अरे हाथ दिखाना है। हरि ओम महारूपेण वो नमः ध्याकान्तु सो वः विश्वदेवः एते सूर्तस्य बन्धः परितः आप दोनों के जीवन में अन्न का भी भंडार, अन्न का भी भंडार भरा रहेगा, धन का भी भंडार भरा रहेगा और फल वंश वृद्धि भी होगी। ठीक है, देखो बैठ आप दोनों हाथ पर ऐसे रखो, दोनों के सर में क्या चल रहा है? अरे ओम मंत्र भाई इधर देखो एक बार भाई की तरफ देखना, इस पे देखना एक बार। प्रकाश भाई आप भी देखना। आप और अब मामा रघुवीर सिंह ममदान दिन आते हुए। हेलो भाई, लक्ष्मी तिष्ठते शर्वदः। देखा कर दोरा के में दोरा ये प्लास्टिक है। पर्वतमानस्य अन्तरिक्षेन्द्वारः कल्पे वैवस्वयं श्रेष्ठाकुण्डमे अलुवे कल्पकं चरणे जम्बुदीपे वरदण्डे आरः वृतान्तर्गते बोधवतारे अष्टासमे जलथल वितल सुफलतलातल पातालादन्तर्गते मेघमण्डलजौ मण्डलपूरत भागरत ज्योतिर्पञ्चरातन्तर्गते उत्तराखण्डादशे गढ़वालमण्डले चमोली जन्मनान्तर्गते नारायणनगरक्षेत्रान्तर्गते श्रीमन्नगरान्तर्गते ग्रामः बम्यालावास्तभ्यान्तर्गते पंचबद्र्यान्तर्गते योगबद्री ध्यानबद्री भविष्यबद्री आदिबद्री विशालाबद्र्यान्तर्गते पंचप्रयागान्तर्गते ऋतुप्रयाग देवप्रयाग विष्णुप्रयागान्तर्गते पंचगंगान्तर्गते ऋषिगंगा भवनिगंगा पिंडरगंगा लगंगा मंदाकिनी भागीरथी गंगान्तर्गते गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ हरिद्वार ऋषिकेश शुक्लनगरन्तर्गते गो ब्रह्मणाज्ञा पालनकारी धर्ममूर्ति धर्मकारः कर्मकर्ता है चिरायशाली श्रीमान ठाकुर श्री रघुवीर सिंह जी शांतर्गते काश्यप गोत्रवर्धान्तर्गते च पवार वंशी भवनान्तर्गते च देवान्तर्गते देवान्तर्गते च विष्णु स्वरूपाय वरः शांतर्गते लक्ष्मी स्वरूपाय कन्याः कवितानाम्नाख्यान्तर्गते च ममदानि ग्रहणां देवान्तर्गते च वैशाखमासानामे मासोत्तमे च कृष्णपक्षे च नवमी मुझे तरी चाय है भाई साहब, मुझे तरी चाय बोला। ठीक है, सामने देखना मामा जी, सामने देखना। कविता प्रकाश भाई, प्रकाश भाई, मामा जी देखना, इसको देखना। कविता प्रकाश भाई, मामा जी। ओम आर्यमणः मणं देवकन्या अग्निमयक्षतः सन्नो आर्यमः देव प्रेतो मुच्यतमापते स्वाहा। इदमर्यप्रेतमः ओम इदं नाभिर्भवते लाजावन्तिकः आयुष्मान् त्वे प्रतिज्ञातो मम स्वाहा। इदमग्रेतमः इमं लाजां नवाप्रप्रदो समुद्रकरणं तव मम तुभ्यं शरणं ततुभिः न्युन्युतामिदं स्वाहा। इदमग्रेतमः फिर मुस्करण। ठीक है, फिर वही प्रोसेस। ठीक है, अनुस्मरणे विनियोगः ओम ते सरंतु फिर अस्वार होने पे एक फोटो होने विनियोगः भैया सामने देखना। पुनः सिर से वधु गाथा गाए। देखो 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 गाथा गाने विनियोगः। चलो ओम सच्चिदानंद रूपाय ओम तुभ्य अग्ने छंदो अग्निदेवता अग्नि प्रकरणे विनियोगः। ओम भगाय स्वाहा। ओम भगाय स्वाहा। इदं भगाय नमः। ठीक है, आप थोड़ा सा आप रहेगा ना, फेंटते फेंटते चलना आगे को चलो। हाँ, इस समय अंगुष्ठ ग्रहण नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे। अब सीधे आओ।
हाँ ऐसे ऐसे फेट के चलते हाँ फिर 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 ऐसे से करके हाँ ये तो फेट तो सिखाने आज तुम आप बोल क्या चलो आगे चलो खतौल भी सके ना जन के बेसुर फेटा लगी ओम अंबा संभ चंद्र मौलिरवला परनामा पार्वती काली हेमवती शिवा त्रिनयना कात्यायनी च भैरवी अंबा सूर्यप्रकंकधरी केयूरहारावली चिद्रूपी परदेवता भगवती श्री राजराजेश्वरी कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने अचल रहा बस इसको किसको दे दूं अग्रे क्लेश पश्चात बधो बस ठीक है बड़ा अग्नि ओम नमो भगवते मंत्र का जाप करते रहो और पढ़ते रहो आगे चार नारायणं नमस्कृतं नरोत्तमं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च रंगक्लेश्वराय गोविन्दाय नमो नमः फिर चलो हाँ शान्तं सासतं प्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिपदं ब्रह्मा सम्भुपनेन्द्र सेवमनिशं वेदान्तवेदन्तवं रामाख्यं जगदीश्वरं श्रीगुरुं मायामनूष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणि गोपालचूडामणि एक फोटो मारने देना बाद में पहले मार दो आप पूरी बात मेरी सुनने का है आप ठीक है दाया सारा काम दाया मतलब सुन का काम है हाँ आपने वो रखना दाया हाथ प्रकाश दाया हाथ पैर पे लगा हाँ अब बाया हाथ बात करते पे दोनों लंबे चौड़े हैं ठीक है अब बढ़िया है आपने आगे के टिक करके बुझाना है लेकिन एक व्यक्ति को नहीं बुझाना हमने ठीक है चलो देखना सामने कृपालु भज मनहरण भव भय दारुणं तव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं अंधकृत अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदर ओम एक विषय विष्णु काम मैं तो हूँ विष्णु काम मैं तो तुझे मिलाओ तुम्हें राष्ट्रीय पास आए विष्णु काम मैं तो हूँ तुझे मिलाओ चौथी चत्वारी मायो भाई मक्षाम मैं तो हूँ पांचवी ओम ओम सखे सप्तपदा भवसा नाम विपुलता भव विष्णु काम मैं तो हूँ चले सर अभी कुछ रस्में और कसमें बची हुई है तुम्हारी दोनों की एक दूसरे की आपस में तो क्या क्या होना है क्या क्या नहीं होना है हाँ ये शादी जो है कि गुड्डा गुड्डी का खेल है तो है नहीं कि आए साथ करके हमारी चलो भाई शादी हो गई भाई ये एक विश्वास इसमें सबसे बड़ी चीज है विश्वास शादी जो है कि विश्वास होना इसमें बहुत जरूरी बहुत परम आवश्यक है तो कन्या के 7 वचन है हरि ओम तीर्थोपतुभ्याम प्रतिज्ञाम मया सह त्वां यदि कांतपूर्यायं जगाद वाक्यम वचनम कुमारी कन्या कह रही कि हे कांत यदि तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ दान आदि सभी धर्म कार्य आप जो भी करें तो मेरे से अनुमति लेकर करें या मेरे को साथ लेकर के करें तो मैं आपकी वामंगनी बनूंगी मनुष्य स्वीकार है तो वस्तु स्वीकार है ये बिल्कुल क्या
कबूल है, कबूल है। गाँव मांगने का अर्थ है कि बाएं तरफ बैठूंगी बस। बाएं तरफ बैठने अभी पत्नी नहीं बनी तेरी, अभी पत्नी नहीं बनी। अभी जब तक पत्नी तब नहीं जब तेरी बामांग में बैठेगी। तो इस प्रकार का कृत्य जो होगा बल तो मुझे पूछ के करना पड़ेगा। स्वीकार है? ठीक है, डन। डन हो गया। बाएं तरफ क्यों बोला गया है? क्योंकि बाएं तरफ पुरुषों में रहता है, हृदय रहता है, हृदय। हृदय में वास कौन करती है? केवल धर्मपत्नी करती है ना। आप स्वयं बड़ो हम विष्णु रूपायः, कन्या हम लक्ष्मी रूपिणी। आप कप्य प्रदाने मनान पीत्रस्य कप्य प्रदाने यदि पूजयेता मामांगियामि तदा तदीयं जगाद कन्या वचनं द्वितीयं। यदि बल आप अभिशांत देकर देवताओं को पूजें और कप्य देकर अपने पितरों को पूजें तो मैं आपकी बामंगनी बनूंगी। आप सारे कर्म करेंगे तभी मैं आपकी बामंगनी। कि क्या होएगा, चले हुए चलो चलते रहो बस, ऐसे नहीं चलेगा जीवन। हाँ, दस्त के सारे कार्य करने पड़ेंगे। देव यज्ञ करना पड़ेगा, पीठ यज्ञ करना पड़ेगा। फिर तीसरा स्वीकार है? स्वीकार करने वालों को नहीं। कुटुंब भरणाक्षरम निर्पम कुर्या पशूनां परिपालनं च वामांगियामि तदा तदीयं जगाद कन्या वचनं तृतीयं। यदि बल आप परिवार की रक्षा करें, ब्राह्मण की रक्षा करें, गो की रक्षा करें और गो का पालन करें तो मैं आपके वामांग भाग में बैठूंगी। करना पड़ेगा। कबूल है। स्वीकार है? गो ब्राह्मण और परिवार का आपने क्या करना है? रक्षा भरण पोषण करना है, पालन करना है, उनका सेवा करनी है। विशेषकर गो और ब्राह्मण की तो विशेष है। जो क्षत्रिय धर्म का पालन तभी होगा जब गो और ब्राह्मण की सेवा होगी। स्वीकार है? डन। आगे बढ़े। आयम व्ययम धान्य धनाधिकानहं दृष्ट्वा निवेशं प्रग्रहं विदभ्य वामांगियामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं चतुर्थं। यदि बल आप आय व्यय और धन्य को भरपूर गृहस्थी को संभाले बल, जो भी कमाएगा तो उसका हिसाब किताब भी देना पड़ेगा। आज तक जो हो गया, लेकिन अब हिसाब किताब मुझे बताना होगा। लड़की कह रही है, ठीक, तो मैं आपके वामांग भाग में बैठूंगी बल। स्वीकार है? डन। क्योंकि वह क्या है? देवालयानाग तडाग कूपवापि विदभ्यायि पूजयेतां वामांगियामि तदा तदीयं जगाद कन्या वचनं च पंचमं। यदि बल आप शादी हो गई तो कुछ देवालय का बनाए, मंदिर इत्यादि बनाए, बाग बनाए, कूप तड़ाग बावरी बनाए, कोई कुआं खोदे, कुछ धर्म का कार्य करे, बनवा इस प्रकार का कार्य करें और उनका पूजन करें बोल करके तो मैं आपके वामांग भाग में बैठूंगी। स्वीकार है? अकेले नहीं करना है, साथ में करके होना है सारा। ये सारा काम साथ में करना, अकेले नहीं है। इसकी नियमावली वही है, साथ में है सारा। जो भी काम होंगे साथ में होंगे बस। जितने भी धार्मिक कार्य डन है। देशांतरे वा सुपुरांतरे वा यदा विदव्या क्रय विक्रेशम त्वं वामांगियामि तदा तदीयं जगाद कन्या वचनं सतम। यदि बल आप अपने नगर में अथवा किसी अन्य शहर में जाकर के वाणिज्य व्यवसाय करें, नहीं क्या क्या बैठा को नहीं, वाणिज्य व्यवसाय करें, परिवार को चलाने के लिए, भरण पोषण के लिए, लड्डू बोलते भरण पोषण के लिए धन की भी आवश्यकता होती है। जमन चले आप लोग अर्थ की भी आवश्यकता होगी, अर्थ कमाना होगा, नौकरी आपकी परिपूर्ण है, इसलिए ठीक है। तो धन है नसे विनिया परिकीय जाया त्वया भवेद्धा विनिकामिनी च वामांगियामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं च सप्तमम्। अब बल आज तक जो हो गया सो हो गया, जिसको कॉल हो गया सो हो गया, जिसका रिचार्ज हो गया, रिचार्ज जो हो गया सो हो गया। अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं चलेगा। चोर चार के जो हो गया सो हो गया, अब चोरी चारी नहीं चलेगी। क्योंकि बल मैं स्वयं एक कामिनी के रूप में आपको लुभाने वाली कामिनी के रूप में प्रत्यक्ष आपके सामने हूँ। तो तुम्हें आपके अगर आपको स्वीकार है तो मैं आपके वामांग भाग में बैठती हूँ। स्वीकार है? अरे और कुछ वचन भाई साहब के भी हैं। बिल्कुल। हाँ, ऐसे एक तरफा काम नहीं होगा, दोनों के ही है। हाँ, 5 वचन उसके वर के भी हैं। फिर 5 नहीं, मैं एक की बताता हूँ, उससे नहीं, एक वचन में ही 5 का वर है तो एक बार शूट कर देंगे उसके सिवा। एक ही में ही 5 अब देखो ना, आपने धर्म पत्नी माना है मनसा वाचा कर्म, मन से, वचन से और कर्मों से, ठीक है? धर्म पत्नी, और वह भी आपको पति परमेश्वर रूप में माना। केवल जो ठीक है, 5 ही बोल देता हूँ, चलो मैं भी 6 पे मुझसे नाराज नहीं जा रहा।
कोई है तो लड़की बर के भी कुछ 5 शर्तें हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि एक तरफ से काम चलेगा, मेरी माने तो चुप है धन्यवाद, वे भी मानना पड़ेगा। ठीक, जरूर प्यारी नहीं मानना पड़े। क्रीडा शरीर संस्कार मया अच्युत दर्शनम ध्यास प्रगृहे ज्ञानम त्वजेयम प्रोषितम भर्तुका। जब तक बल में घर पे रहूं, क्योंकि बना जी कह रहे हैं कि जब तक मैं छुट्टी आकर के घर पे रहूं, आप चोटी कूटें, क्रीड़ा करें, आमोद प्रमोद करें, शरीर में उबटन तेल लगाकर चोटी कूटो, सामाजिक उत्सवों में जाओ, ये हंसी मजाक करो, दुई लड्डू और दूसरे के घर सखी सहेलियों से मिलने जाओ, परंतु जब मैं घर में न रहूं तो इस प्रकार का कृत्य नहीं होना चाहिए। यानी कि मैं भी नौकरी गया और तू भी फटकी है, ऐसा नहीं होगा। स्वीकार है? सारे देखो अब आओ ना, आवाज अब जब वो 8 बजे शुरू हो अब तक अब थोड़ा सा कहाँ बहस का स्पष्ट बताना। पंडितों का काम बस ये है कि स्पष्ट हर चीज बता दें। विष्णु वैश्वानरो साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधव पंचमम ध्रुवमालोक्यम समाशिट्यम मपागत। विष्णु, अग्नि, ब्राह्मण, स्वजातीय, भाई, बंधु और 5वें ध्रुव तारा, ये हमारे विवाह के साक्षी हैं बोल करके। अभी भगवान सूर्य उदित है, अभी प्रत्यक्ष देवता है, वो भी नारायण है, वो देख रहे हैं। बाकी कैमरा वाले ने रिकॉर्ड कर दिया, हम और बोले कुछ नहीं, हमने बोल दिया, फिर पंडित भी चले, मैं बहुत लाखों जा चलो है, वो तो इधर से सुना, इधर से हो सकता उड़ भी जाए, लेकिन प्रत्यक्ष देवता वो साक्षात देख रहे हैं। और ये अग्नि देवता जो हवन हुआ वहाँ पे, वो देवता वो भी साक्षी है। इधर 3 ब्राह्मण बैठे हैं यहाँ पे, त्रिदेव यहाँ पे बैठे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक। और जब विक्रम भाई भगवत कृपा में भी 3 बैठे हैं, यहाँ 3 बैठे हैं, अग्र मध्य और मूल भाव में तीनों बैठे हैं, आदि मध्य और अंत, ठीक। तो ये हमारे विवाह के बोल करके साक्षी है, ठीक है। तव चित्तम मम चित्ते वाचा वाचम लोपयेत भृते में शब्दादेवम हृदयस्य अवरारणे। हे सम्मुखी, हमारे चित्त के अनुकूल तुम्हें अपना चित्त रखना होगा, मेरे हृदय के अनुरूप तुम्हें अपना हृदय रखना पड़ेगा। हो सकता कभी कभी क्या होने की ठीक जन गुण हुआ होना वो पत्नी बोल दें, ये जन पत्नी स्वचिंत की ये बोल गलत आदमी बोल दें, मतलब एक मन और एक चित्त हो जाते हैं। जिस प्रकार से 2 पत्तियां 2 हैं लेकिन उनकी लौ एक है, उसी प्रकार से आज तुम्हारे शरीर 2 है लेकिन मन और चित्त तुम्हारे एक हो जाने चाहिए, करने पड़ेंगे। मनोभाव को समझना है एक दूसरे को, और उसके लिए सबसे बड़ी चीज है प्रेम। प्रेम नहीं है तो ये कुछ नहीं है, तब ये सारा दिखावा है, ड्रामा है, तब मालूम। प्रेम और विश्वास, प्रेम और विश्वास ये टिका हुआ है, ये शादी जो है कि प्रेम और विश्वास पे ही टिकी हुई है। तो अपनी वाणी से बल मेरे वचनों का उल्लंघन नहीं करना पड़ेगा, अपनी वाणी मेरी वचनों का उल्लंघन नहीं करना पड़ेगा। मैंने अगर बाद में तुमसे पानी मांग दिया तो तुम कहेंगे नहीं जी, आगे ऊपर भी गली पेड़ क्या बोलता है नहीं। अगर पति ने कह दिया कि भाई मेरे को 1 गिलास पानी चाहिए, तो तुरंत अन्य काम करे, उसको उस काम को छोड़ के पहले ये काम होने चाहिए। हमेशा मुझे भाषण में मीठा बोलना है, मीठा बोलना है, करवा कटु तो बोलना ही नहीं है। क्या ये लक्षण है? झगड़ के साथ में हो तो कभी कभी तू नहीं होती रहेगी, लेकिन उसका भी निचोड़ वही है प्रेम। पत्नी कैसे उसको उसको तुम्हें पालन करना होगा। मम तुष्टि से कर्तव्य बंधुनाम भक्तिरादरात ममाज्ञा परिपालिष्याम प्रातिवरण प्रावणिवन। मुझे जिस प्रकार से संतोष हो मैं वही कार्य तुमसे करवाऊंगा बोलते। हम अगर 3 दिन में बोर्ड मोल निवास में जब बोल करते जान प्रॉब्लम बोल वहां पे पेड़ वहां मंजूर भी आके वो पेड़ खा वो हम अब जो अगर पेड़ लेके देवन है वही प्रकार ऐसे तो होगा। गोठो कैसा गोठो कैसा 3 4 गोठो। हां तो जे तो थले पुलिस की बहुत बेवा आवाज निकाल दो थले पुलिस यू बना कि बहुत बेवा वाखे गोठ तो खून वाखे गोठ तो खून वाखे गोठ तो खून दे वो गोठ के खून को है। तो इस प्रकार से बल जिस प्रकार से हो सके मैं वही कार्य तुमसे कराऊंगा बल। तो ऐसा नहीं कि उसमें अनबन हो या झगड़ा फसाद हो, ऐसा नहीं होना है। और तुम मेरे विश्वास का पात्र बनो बल बोलते, और तुम मेरी बामंगनी बनो अर्थात मेरी पत्नी बनो। और एक महत्वपूर्ण वचन और है कि मेरे चित्त के अनुसार तुम्हारा चित्त होना चाहिए। तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन सदा करना होगा। पतिव्रता धर्म का पालन तुम्हें करना ही होगा, यह तुम्हें प्रयत्न पूर्वक करना ही चाहिए बोलकर। तो उठो
दोनों खड़े उठो आप, उठा आप दिखा दी। एक दूसरे को परस्पर देखते हुए घूमो ऐसे। वहाँ मांगने आ जाएंगे। हाँ, वैसे कुमाऊं मत, उठेगा धन, उठेगा धन। लेकिन उठा के यहाँ संभव नहीं है ना, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। कबूल है, कबूल है। खड़े करो, वो हाथ दो। आज ही से हाथ संभालना सीख सुनो, जाओ। एक दूसरे से नजरें मिला के रखो। ए प्रकाश, एक दूसरे का मुखड़ा देख करके नजर से नजरें हटनी नहीं चाहिए, और घूमो ऐसे, फिर घूमो। तुम उधर चले जाओ, ये इधर। हाँ हाँ, घूमो, हाथ पकड़ो, हाँ। ये क्या है? वहाँ मांगने में आप स्थिर हो गए हैं। बैठ जाओ अब फिर नीचे। ये आज से पत्नी बन गई है। और एक चीज और प्रकाश, सुनो, जब भी पूजा में बैठोगे तुम दोनों, तो पत्नी को दाहिनी तरफ बिठाना पूजा में, और जैसे ही लास्ट में पूजा समापन के बाद अभिषेक होगा, वैसे ही फिर बाएं तरफ बिठाना है। आज से मिलता है। आज से पहले सूक्ष्म श्रृंगार होता है, सूक्ष्म श्रृंगार, पूर्ण श्रृंगार नहीं होता है। लेकिन आज से पूर्ण श्रृंगार का क्या मिल जाता है? अधिकार मिल जाता है। हमेशा मीठा बोलना है आपने, हमेशा आपने इनके मनोभाव को समझना है। एक दूसरे को जब समझोगे तभी आप दोनों का कल्याण हो सकता है। ठीक है? तो 7 वचन पंडित जी ने बताया। आप खाली बोझ नहीं बनना है एक दूसरे पे, हाँ, खाली बोझ नहीं बनना है, और गाली गलौज कदापि ना हो, बिल्कुल ये ध्यान रखे हमेशा। लठ मुंगर ना उठाए। हाँ, जल्दी भाई साहब ना, इसको पकड़ो और पहले थोड़ा सा तेल निकालो। तेल इसको बोलते हैं एक मार गुच्छी गुच्छी, एक बार सुन, यो पहले तो समझो। परम ब्रह्म है, वही परम ब्रह्म को साक्षी मानकर आगे करना है। ठीक है, आप पढ़ो वहाँ से, बताओ अपना आप करें। आप हाथ से, तुम ये भी हाथ ये अंदर है, ये मत धरो तुम। फिर बजरंग भाई वाली पोजीशन में बैठो। हाँ, हनुमान जी वाली पोज में थोड़ा सा। लाल देह लाली लसे अंगूठी कहाँ है भाई तेरी? बदल देह दाना। अंगूठी भी है तो नहीं? अंगूठी मिल रखी है क्या ऐसे? आप लोगों ने कुछ वो देना है? घड़ी इत्यादि कुछ देना है? चेन अब लाओ, जो भी है सब लाओ, अब वो सब लाओ। अंगूठी का जो भी है वो सब लाओ। हाँ। गलत चीज थी वो अलग है, वो अनाड़ी चीजें है, खाली डाल दो बकवास। लंबी मांग भरनी है। गलत बात है, सब बातें पहले हो जानी चाहिए, किसी भी मांग की महिमा। क्या पहना और तो ये वाला रुको, अभी चेन तो पहनाएंगे पहले। क्या रुको, एक श्रृंगार हो तो पहले मांग मांग, हाँ, दस श्रृंगार हो। जब मांग भरी पतली बड़ी वाली, उसके बाद जो आप रुक जाओ। हो गया साहब। हाँ, अब आपने क्या करना है ना, पहुंचते यो सुन, पहुंचते आओ, चुटकी गाड़, चुटकी पीछे से लिया। ओम हिरण्यवर्णा हरिणी श्रवणस्ताम चंद्राहिरलक्ष्मी जातवेदो महावह सृष्टे लक्ष्मी जपत्याम। बरो यो पे आपने ये नमस्ते हां, यहां पे तीन बार आपने 3 बार डालना है। ठीक है? हाँ, ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद माता जगतो खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ओम मंगलयाम सुमंगली लक्ष्मी शपथ्यं बहुरात्रे परसुमंगलम लक्ष्म्यै नमः। अब लड़की एक टीका लगा दो बरनाड़ का, नजर का टिक्का किसी की नजर न लगे, बोल वो वाला हाथ पीछे वाला। कहो कि मेरे बरनाड़ को किसी की नजर न लगे बोल करके। हाँ, अब बरनाड़ जी सुन, अब सिंदूर आगे पीछे लगे दो वहीं जरा, आगे पीछे लगे दो वहीं जरा। सिंदूर अखंड सौभाग्यवती का यहाँ से नाक, यहाँ से हो ये लंबा हाजी हर नाम भाई नाक में लगो ना तुम्हें, लगे लगे लगा है। हाँ बस ठीक। ये तरी छे हां ये वाली मैं तरी छे तो पाई हो इधर देखो दुल्हन जी तो जो भी वो ढल भी तो जबल क्या बोला? 50% पूरा होना चाहिए भाई, चलेगा। 50% हुआ अभी, असल का मारो ना। 50% या ऊपर आ जा। नहीं, खिलाना है भाई एक दूसरे को, प्रेम से। जूठा खाने से प्रेम बढ़ता है। रुक जाओ भाई यहां रुक जाओ बड़े इधर देखो प्रेम से खाओ, प्रेम से, आनंद से। 9 बजे यार दूसरे थक लो भी नहीं सारा। लेकिन आज हाथ लगा दो एक फोटो के लिए फोटो के लिए एक दूसरे के मुंह पे लगाओ लगा भाई ठीक हो गया ना? ये कहोगे पंडित जी, भाई साहब, अब हम सब घुमा दो, वापस बिठा दो इनको वापस। ठीक है, बैठो बैठो।
इसके बाद ये अंचल होता है हेलो भाई जी हो गया भाई जी हो गया हाथ दिन आगे आ जाओ और आगे श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई राम देखे सिया माँ सिया राम को अखियां लड़ी की लड़ी रह गई सुना भी आजू आजू संगीत मंडल देवास वाले धनो बजाना इस पे देखना है पहले इस साल में देखो स्माइल देखो 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 और ये आंचल बाबा और ये हैं दूल्हे के नाना जी। आहारम भक्तभोज्यम च गोग्रासां प्रतिगृहन्ताम् अधम प्रक्षलार्थे मुखा प्रक्षलार्थे ओम वनस्पतिरसो भूतो गन्धः हरयो गन्धोत्तमाग्रे सर्वधूपानां धूपं प्रतिगृहन्तामहे गुरु और ब्राह्मणों एक साथ आह्वान कर नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगद्दिव्याय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः हरि ओम महाधेनुरूपेण यस्यां च धेनुरूपेण संतां धेनुपत्नीते हरि ओम महा आवाहनम गायत्री समास्त्रे लोकः पंचदेवी जगन्माता पंचदेवी वसुंधरा पंचदेवी चौ नमो भेम रूपेण स्ते हरि ओम महा ओम जोरु तक छलमेन ओम गो श्रृंगाय नमः गो नेत्राय नमः गो ललाटाय नमः गो मुखाय नमः गो पिष्टाय नमः गोकर्णाय नमः गो पुष्टाय नमः गोपादाय नमः गोस्तनाय नमः आवाहनम इतना का आह्वान करना है ओम नमो पितृभ्यो मातृभ्यो शुभाय शुभाय नित्यमेव नमो नमः अनादि निधिनो देव संग चक्र गदाधर अभ्ये पुंडरीकाक्षाय पितृमोक्षो प्रदो वहा समो संकल्प दिरो तथा हरि ओम विष्णु विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुष विष्णुराज्ञः तुमोनित्यस्य अध्यात्म स्वेदवारः कल्पे वैवस मनवन्तरे अष्टावसन्तमे कलियुगे कल्पप्रथम चरणे जम्बू दीपे भरतखण्डे आर्यावर्त अंतर्गते बौद्धवतारे अष्टावसन्तमे जलथल वितल सुबलतलातल महातल रसातल पातालादि अंतर्गते मेघमंडल गगनमंडल द्यावमंडल मंडले नालनगर क्षेत्र अंतर्गते शुक्रमंडल अंतर्गते ग्रामः बम्याला नोलापानी वास्तव्य अंतर्गते अंतर्गते योगवत्री ध्यानवत्री वंशवत्री आदिवत्री विशालावत्री अंतर्गते पंचप्राग अंतर्गते रुद्रप्राग विष्णु प्राग अंतर्गते पंचगंगा अंतर्गते ऋषिगंगा ध्वनिगंगा अंतर्गंगा नंदा मंदाकिनी भागीरथी गंगा अंतर्गते गंगोत्री केदारनाथ शुभ पुण्य तीर्थ विद्यांतर्गते गो ब्रह्मणाः कर्मकर्ता चाय साली श्रीमान श्री कृपाल श्री रमणशांतर्गते शपथिगानाम् अमुक नामनाक्षांतर्गते एवं श्री यजमानस्य बृंद संयुक्तांतर्गते शपथिगानाम् अमुक नामनाक्षांतर्गते च एवं यजमानस्य मेहमान श्री रमणशांतर्गते शपथिगानाम् अमुक नामनाक्षांतर्गते नवमी शुक्ल ग्रह सोमवार नक्षत्रांतर्गते योगांतर्गते विष्णु रुद्र रावण सुंदरांतर्गते श्री विश्वसो 1948 नामनाक्षांतर्गते रोग दोष निवारांतर्गते समुद्र भद्रांतर्गते धर्माचरण मोक्षे संधांतर्गते नारायण विद्यार्थी एवं गायदान संस्कारांतर्गते देव ऋषि मनुष्य पितृ यम तर्पणम संकल्पम तुभ्यम अहम तरिष्ये अब आप लोगों को परिक्रमा करता है
नमो ब्रह्मण्डदेवाय गो ब्रह्मणिकाय च जगद्विद्याय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विश्ववेदाः रक्षो स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः ओम ध्रुव शांति अंतरिक्षं शांति। तो बैठो बैठो पंचमे शांतिरापः शांति घोषणे शांति। घोड़े पड़ेगा पूरा बॉटल आप फूल जाओ या फूल तो ये था दोस्तों आज का ब्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।